हाँ चालू करा सर। हेलो। महाराज जी, सबसे पहले आपका स्वागत है अस्तित्व टीवी में, जो धर्म का प्रचार करता है और करता रहेगा। सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपका नाम, आप किस अखाड़े से हैं, किस तरह से, आपके बारे में जानना चाहेंगे। हमारा शुभ नाम है मुनि श्री श्री 1008 श्री रजनीश जी महाराज। हम पंचायती बड़ा अखाड़ा उदासीन में मुनि पद पे दीक्षित हैं। 6 वर्ष की अवस्था में हमारे गुरुजी ने हमें दीक्षित किया था और दीक्षित करने के बाद 12 वर्षों तक हिमालय पर्वत की चोटियों पर भिक्षु जीवन जी ठीक है। भिक्षु जीवन जीकर ईश्वर की प्राप्ति का उद्देश्य था। जिस समय मैं निकला था, क्योंकि दीक्षा लेने के बाद तो हमारे पास कोई मार्ग नहीं था। ईश्वर होते हैं, नहीं होते हैं, मैन विदाउट एम, एक लक्ष्य विहीन व्यक्ति जो घोंसले से निकला है और उसके पर निकले हैं और ईश्वर की खोज में निकला है। गुरु महाराज के दिशा निर्देश और महायोगी की कृपा से, महायोगी के आशीर्वाद से मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई और माता जगत जननी जगदम्बा का दर्शन भी प्राप्त हुआ। अब महाराज जी, महाकुंभ क्या है, क्या किस तरह से महाकुंभ किया जाता है, इसमें शाही स्नान का क्या महत्व है, किस तरह से नागा सन्यासी जिस तरह से आते हैं, नागा सन्यासियों का क्या महत्व है, थोड़ा विस्तार से हम जानना चाहेंगे आपसे। जो हमारा हरि कुंभ स्नान है, कुंभ का मतलब होता है घड़ा। तो किस चीज का घड़ा? तो कुंभ को हिंदी में कहते हैं कलश। 3 शब्दों से बना हुआ है। क से काली, ल से लक्ष्मी और स से सरस्वती। कलश, कलश को ही कुंभ कहा जाता है, घड़ा। तो पहले 3 देवियों के समूल शक्ति के वास को कुंभ या कलश कहते हैं। उस कलश में क्या है? अमृत कुंभ हम कहते हैं। अमृत सृष्टि के सार या इस ब्रह्मांड की दिव्य अलौकिक शक्ति को प्राप्त करना, जिसे देवता और दानव, अच्छे और बुरे लोग दोनों के संयोग से एक मंथन करके दिव्य पदार्थ की प्राप्ति की गई, जिसका नाम है अमृत। वह अमृत 4 स्थानों पर गिरा, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। सबसे पहली कुछ बूंदे जो अमृत की गिरी वह हरिद्वार में गिरी। अब आते हैं कुंभ स्नान में। सबसे पहले कुंभ स्नान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने किया था। जब लोग त्रिवेणी घाट जिसको जानते हैं, 3 धाराएं बहती हैं, वह 3 धाराएं ब्रह्मा, विष्णु, महेश के कुंभ स्नान के प्रतीक है, जो त्रिधारा के नाम से जानी जाती है। दूसरी चीज जो है, उसके बाद सनक, सनंदन, सनत कुमार और सप्त ऋषियों ने इसे स्नान किया। बृहस्पति की जब 12 वर्ष की एक परिक्रमा पूरी होती है, तब अमृत गिरने के एक स्थान पर कुंभ स्नान लगता है। 12 वर्ष में सूर्य का एक दिन पूरा होता है। देवताओं की 6 महीने के दिन और 6 महीने के रात होते हैं। तो सप्तऋषियों के स्नान करने के बाद महाभारत रामायण काल में भगवान राम
हर की पौड़ी पे अपने पितरों की मुक्ति के लिए पिंडदान करने आए थे। उनकी अस्थियां उन्होंने विसर्जित किया था और एकोदिष्ट श्राद्ध करके उस क्रिया को पूर्ण किया था। और राम जी ने भी यहाँ पर अपने पितरों के नाम से जलांजलि दी थी, क्योंकि भागीरथी उनके अपने पूर्वज थे और रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, सगर के 60,000 को मुक्ति देने वाली माँ गंगा में भगवान राजा दशरथ के भी अस्थियों को राम जी ने प्रवाहित किया था। राम जी के अस्थि कलश प्रवाहित करने के बाद इसी स्थान पर आगे 5 पांडव भी आते हैं और वह भी हर की पौड़ी पे, और 88,000 ऋषि जो उनके दरबार में भिक्षाटन करने के लिए आए थे। तो 88,000 ऋषि पहली बार भागवत श्रीमद् भगवत के सिद्धांत से 88,000 ऋषियों ने उस समय पहली बार 88,000 ऋषियों के जन समूह ने हर की पौड़ी पे स्नान किया था। उस काल से यह लगातार चला आ रहा यह शाही स्नान का पर्व जो हर 12 वर्षों बाद लगता है। इसमें 7 प्रकार के लोग भाग लेते हैं शाही स्नान में। सबसे पहले ब्रह्म ऋषि, फिर ऋषि, नागा सन्यासी, त्यागी, बैरागी, उदासी, नाथ और गृहस्थ। ये 7 लोगों का जन समूह के मेल से शाही स्नान बनता है। जब काशी विश्वनाथ आगे अब आज के हिस्ट्री में आते हैं, जब शिवाजी महाराज जब मुगल काल आया तो पहले यह शाही स्नान का कोई विधान नहीं था, पहले कुंभ स्नान का विधान था। लेकिन शाही स्नान जब मुगल काल आ गया, जब नागा सन्यासियों ने, बैरागियों ने और दिव्य संतों ने जैसे शिवाजी महाराज को दीक्षित किया, माता जगत जननी जगदम्बा का वरद प्राप्त हुआ और जो मुगल रियासत को हरा दिए, तो राजाओं ने भी अपनी 1 दिन की राजपाट ऋषियों को दिया कि आप इसका उपभोग करें। और अखिल ब्रह्मांड के जितने भी राजा महाराजा मनीषी हुए सो ऋषियों के पीछे, क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान राम प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता, यानी माता पिता और गुरु के पद चिन्हों पर ही चलते थे। तो शाही स्नान एक संदेश देता है कि कैसे माता पिता और गुरुओं के पद चिन्हों पर चलना है। या हम अपने संस्कृति का आदान प्रदान भी करते हैं, यानी जो संस्कृति मेरे पास है, अब जब एक बुजुर्ग दादी आती है तो अपने पुत्रों को अपने पौत्रों को भी लाती है और एक संस्कृति का जो इस पीढ़ी से उस पीढ़ी को, क्योंकि 12 वर्षों में 24 वर्षों में 36 वर्षों में और 48 वर्षों में पूरी पीढ़ी बदल जाती है। तो यह हमारे संस्कृति को आदान प्रदान करने का भी सतयुग से चला आ रहा एक पद्धति है, जो हम कुंभ के माध्यम से अपनी संस्कृति को समूल प्रसारित करते हैं। महाराज जी नवरात्र चल रहे हैं, आप कामाख्या पीठ से भी जुड़े हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। कामाख्या जगन माता नील पर्वत वासिनी त्वम देवी जगन माते योनि मुद्रा नमस्तुते। सभी भारत के सभी दिव्य क्षेत्रों में माँ का एक शक्तिपीठ है। जहाँ शक्तिपीठ नहीं है वहाँ दुर्ग की देवी है, जहाँ दुर्ग की देवी नहीं है वहाँ पे 64 योगिनी देवी है। उन सभी शक्तियों का समूल अंश प्रकृति तत्व कामाख्या है। सिद्ध गंधर्व यक्ष सिद्ध सिद्ध मानस दैवत सिद्धदा सिद्धदायिनी सिद्धदात्री देवी सबका कल्याण करती है। ओंकार पातु सिर से माँ एंग बीजम माह दे हिंग बीजम सदा पातु नभो घोष पाटे लाटो कर्णो स्त्री बीजम क्लीमेत्र घन कपोल चु पातु जगत प्रसूते माँ सर्ववदना। ब्रह्मा विष्णु और महेश को भी जन्म देने वाली कौन सी शक्ति है? वह जगत जननी जगदम्बा है, जो पुरुष
और स्त्री रूप दोनों रूप में परिणत होती है। तो पहली शक्ति जिसे हम शैल पुत्री के नाम से जानते हैं, शैल और पुत्री। शैल का मतलब होता है पर्वत और पुत्री का मतलब होता है बेटी। तो शैल पुत्री यानी किसकी बेटी? तीसरी में देने के 6 दिन बाद जाता है, तो वह 5वां रूप मान महामाय किसी के गृह में
जीवन में पुत्री अपने पुत्री को